हेलो चैंपियंस, तो इंतजार हुआ खत्म। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म मैटर के अंदर अर्थ मैग्नेटिज्म। चलिए आज हम अर्थ मैग्नेटिज्म लेके आए हैं। अब तक हमने क्या पढ़ रखा है? हमने एनालॉजी पढ़ रखा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बीच के क्या रिलेशन था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था बेटा, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा था। और उसके बाद हमने पढ़ रखा है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड एज इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, है ना। सोलेनॉइड की एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो हमने पढ़ रखा है। फिर हमने एक सर्कुलर लूप ली थी, उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। दोनों के दोनों किस तरीके से बिहेव कर रहे थे बार मैग्नेट की तरह, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। और आज आएगा हमारा बहुत प्यारा खूबसूरत सा टॉपिक है जो है अर्थ का मैग्नेटिज्म। बहुत बढ़िया टॉपिक है बेटा, अर्थ मैग्नेटिज्म। कि जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है? हम ऐसे मैग्नेट को ऐसे लटकाते हैं ना, ऐसे हैंग कर देते बेटा, ऐसे सस्पेंडेड कर, फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हैं, तो मैग्नेट जो होता है ना, ऐसे घूम के नॉर्थ और साउथ में अलाइन हो जाता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शायद ये स्टोरी हम 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन आप शायद से 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन जरा दिमाग लगाओ तो ये समझ में आता है कि ये मैग्नेट घूम रहा है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तभी ये घूमेगा, मतलब अर्थ के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अर्थ, कि भाई साहब ये अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है तो क्यों आती है। काफी बच्चों का ऐसे होता है कि 12th पढ़ तो लेते हैं, अगर कहीं जाते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होती कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से। और ये जो कुछ दे रखा है ना, मतलब शायद अपने आप स्कूल वगैरह में चल गया होगा, तो ये दे रखा होगा कि इंक्लिनेशन क्या होता है, डीप एंगल क्या होता है, डेक्लिनेशन क्या होता है, मेरिडियन क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें जब आती है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होती है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से निकल के नॉर्थ में कैसे जाती है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे, ये सारे जो टॉपिक आपके डाउटफुल है ना, तो यहां से पूरा हलवा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। माई सेल्फ दिनेश पाल एंड यू आर वॉचिंग दिनेश पाल इंस्टीट्यूट। चलिए स्टार्ट किया जाए। कॉजेस ऑफ मैग्नेटिज्म इन अर्थ। पहले ये बता दीजिए, दिखाई दे रहा है? कट रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत गंदी हैंडराइटिंग में मैंने लिख रखा है। क्या लिख रखा है? कॉजेस ऑफ मैग्नेटिज्म इन अर्थ। चलिए तो एक खूबसूरत सी अर्थ बना देते हैं पहले। चलो, ये हमारी एक खूबसूरत सी अर्थ है ना। चलो इसको बीच से काट दे रहा हूं, इसको ऐसे बीच से काट दिया, तो ये काटने के बाद ये क्या बना? नॉर्थ, और ये बना हमारा साउथ। जो हमारा साउथ है वो ये है, जिसे हम बड़े प्यार से साउथ कहते हैं, और इसे बड़े प्यार से नॉर्थ कहते हैं, जो आप अब तक एसएस में पढ़ते आए हो। इसे क्या कहते हैं? जियोग्राफिक नॉर्थ। और ये क्या होता है आपका? जियोग्राफिक साउथ। बहुत प्यार से हम कहते हैं इसे, बचपन से कहते आ रहे, ठीक है। और आगे ये जो हमारा होता है, ये क्या, ये जो है, ये वाले है ना। जियोग्राफिक साउथ, नॉर्थ साउथ ऐसे है, और इतना तो टेढ़ा नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा बना दिया ऐसे। ये ऐसे होती है हमारी जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ होती है ना, थोड़ी सी इंक्लाइन होती, टेढ़ी है। कितना डिग्री? ये जो एंगल है वो 11.3 डिग्री, 11.3 डिग्री है। शायद चमक रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लिख देता हूं वापस। ये जो एंगल है वो कितना है? 11.3 डिग्री है ये, ठीक है। चलो ये जो हमारा है ना, ये एन है। ये कौन सा एन है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ एन है हमारा मैग्नेटिज्म इन अर्थ। चलो ये हमारा जो है वो एस है। कौन सा एस है? मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक ये हमारा साउथ पोल है। और इनके बीच का एंगल कितना है बेटा? 11.3 डिग्री।
तो जब ये चीजें सुनने में आती तो दिमाग घूम जाता है कि भाई साहब अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड है, ये आई कहां से, है ना, ये आई कहां से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले बना देता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होती है, देखना दिखाई दे रहा है, कट रहा है। चलो यहां बनाता हूं, ये रहा, ये हमारा छोटी सी अर्थ, ठीक है, ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। चलो ये जो यहां से क्या होती है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है, ऐसे दिखाई दिया खूबसूरत सा, ऐसे निकलती है और ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है, ठीक है, यहां से ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है, ऐसे और ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है, ऐसे। आपने ये चीज तो पढ़ रखी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है, वो पास पास में इतना क्लोज है कि आपको लग रहा है, आपको ऐसा एहसास हो रहा है, आपकी भावनाएं ऐसे कह रही हैं, हम नहीं कह रहे, आपकी भावनाएं ऐसे कह रही कि इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पे 2 लाइन बनाइएगा जी, अब बताऊंगा क्यों 2 लाइन बनाना है आपको, ये और यहां पे बीच में ऐसे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, दिखाई दिया, कैच किया। चलो ये आपका साउथ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हो रही है ना, वो साउथ से निकल रही है। तो फिर सरप्राइज करने वाली बात है कि साउथ से कैसे निकल रही है और जा कहां पे रही है, नॉर्थ पे। तो फिर दिमाग थनका कि भाई नॉर्थ पे कैसे जा रही है, ठीक है। चलो ये आपका नॉर्थ, ये रहा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये रहा मैग्नेटिक साउथ, ये रहा। तो इसको समझाने के लिए, ये सारी चीजों को समझाने के लिए पहली थियरी आई, है ना, ये सारी चीजों को समझाने के लिए एक थियरी बनी, ये चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी। थियरी 1, थियरी यूं कह रही थी कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा, देयर इज अ जायंट साइज ऑफ मैग्नेट, देयर इज अ जायंट साइज ऑफ मैग्नेट deep inside the अर्थ कोर, अर्थ के अंदर इस तरीके से रखा हुआ है कि जहां पे हमारा साउथ है, वहां पे अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ होगा, यहां पे नॉर्थ होगा, है ना, और यहां पे इसका साउथ होगा। इस तरीके से थियरी बन रही थी, ठीक है। यहां पे क्या होगा, साउथ होगा, और यहां पे क्या होगा बेटा जनाब, नॉर्थ होगा और यहां पे साउथ होगा। नॉर्थ के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, साउथ के अंदर जा रही है, ठीक है। ऐसी थियरी एग्जिस्ट कर रही थी, ऐसी कहा जा रहा था। शुरुआती दौर पे कुछ लोगों ने मान लिया, शुरुआती दौर में कुछ टाइम तक ये मानते गए, लेकिन फिर थोड़ा सा और मतलब समझ में आने लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रीजन आ गया, ये थियरी फेल करने लगी। क्यों फेल करने लगी? क्यों फेल कर गई? टेम्परेचर ऑफ अर्थ कोर इज such a high, very high, very high, and such a high temperature, इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड बता ही नहीं सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बता सकता है। क्यों? अब आपको ना ये थोड़ा वर्ड ध्यान रख लेना होगा। जैसे एटम होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले मैग्नेटिक डाइपोल्स होती है ना। हमने पढ़ा रखा है ना कि डाइपोल है ना, तो ऐसे डाइपोल्स होती हैं, ऐसी डाइपोल्स होती है, छोटी ऐसी डाइपोल्स होती है। शायद आपको पता है ये सारी बातें, है ना। चलो आप आगे चल के थोड़ा क्या पढ़ोगे, डाया, पैरा, फेरो, ये सारी चीजें पढ़ोगे, है ना। अगर पढ़ रखा होगा तो थोड़ा सा आइडिया होगा। मैं ऑलवेज रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर स्कूल में चैप्टर चल गया होगा ना, थोड़ा सा चैप्टर चल गया होगा, इंट्रोडक्शन आपको पता होगा ना,
तब जब ये करोगे ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ऐसी बात होती है। क्योंकि आपको पहले से कुछ कुछ चीजें पता होती है, तो सिर्फ आपके ना जब पढ़ते हो ना तो आपको कुछ फर्स्ट टाइम नहीं लगता, फिर क्वेरी है ना धनाधन सॉल्व हो चली जाती है। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज सच वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, और इतने ज्यादा टेम्परेचर पे डोमेन सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, टूट जाएगा, है ना। सच एट दिस हाई टेम्परेचर, एट दिस हाई टेम्परेचर, एट दिस हाई टेम्परेचर magnet can't show magnetic property, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अपनी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा ही नहीं सकता है भाई साहब, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा ही नहीं सकता है इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। क्या बातें समझ में आ रही है? पक्का एवरीवन, पक्का समझ में आ रहे हैं ना? चलो, ये थियरी बनाई गई, फेल भी हो गई, चलो काफी जल्दी फेल हो गई थी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था, फेल जल्दी हो गई थी ये। चलो पक्का समझ में आ गया है? साइड में हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो 1 2 3। इसके बाद दूसरी थियरी आई जो इसको कुछ कुछ एक्सप्लेन किया, है ना, कुछ कुछ जैसे एक्सप्लेन किया कि भाई अर्थ के अंदर मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ कहां से रही है। तो अब मुझे लग रहा है ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो इसको मिटा दे रहा हूं, ये मुझे जरूरी चलो थियरी 2 आई, सेकंड थियरी। चलो थियरी यहां पे 2 लिखता हूं, ऊपर फिगर बना दूंगा। थियरी 2 क्या कह रही थी बेटा? ये थियरी कहती है कि अर्थ के अंदर करंट है, देयर इज अ सर्क्यूलर करंट इनसाइड दी अर्थ, सर्क्यूलर लूप कह सकते हो, लूप करंट इनसाइड दी अर्थ। अर्थ के अंदर ऐसे ऐसे करंट घूम रहा है, तो ये कौन सी बात है कि अर्थ के अंदर करंट भी घूम रहा है? अरे थोड़ी सच्चाई पकड़ते हैं। सच्चाई क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बेटा। अर्थ का टेम्परेचर आपको भी पता है बहुत ज्यादा है। मेरा सिर कट रहा है ना, अब बराबर है, तो ऐसा लग रहा है मैं इतने से पढ़ा रहा हूं। चलो, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब जब इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो क्या हो जाता है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर पे जितने भी अर्थ के अंदर जो मेटल्स हैं वो सारे मेल्ट कंडीशन पे, मेल्ट कंडीशन में तो है, लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स ना ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके भाग जाते हैं। अब मतलब कुछ कुछ जगह पे मतलब बता देते हैं, टीचर्स वगैरह भी मैंने सुना है कि गलत बता देते हैं, और तो ये मैंने देखा है कि वो बता देते हैं कि ना इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो जनाब इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, क्या घूमता है? अंदर आयंस घूमते हैं। सच्चाई बताता हूं आपको क्या होता है। ये जो अंदर जो होता है ना अर्थ के कोर के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, सारी चीजें मेल्ट कंडीशन में होती है। मेल्ट कंडीशन के अंदर ऐसे होता है, ठीक है। चलो चलो मेल्ट कंडीशन में ऐसे होता है, हाँ, और इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है तो कि इलेक्ट्रॉन है ना एनर्जी लेके भागने की कोशिश करता है। तो जाहिर सी बात है अंदर टेम्परेचर ज्यादा है तो अंदर जाएगा नहीं, वो बाहर आ जाता है। मतलब कहां पे आ जाता है? वो सरफेस की तरफ भागने लगता है। जहां पे हम अर्थ को खोदते हैं तो जो ठंडा एरिया है ना, जितना हम खोदते चले जाते हमें कुछ नहीं मिलता है। अर्थ के अंदर खोदते चले जाते हैं ना, ये सारे डिगिंग एरिया जहां हम खोद करके माइनिंग करके सारी चीजें निकालते हैं, वहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे प्लाज्मा वगैरह जो है ना मोल्टन स्टेट में सारी चीजें होती है ना, अंदर पिघली हुई सारी चीजें होती है, इसके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है? ये पॉजिटिव आयंस होते हैं। अब क्या होती है, अर्थ ऐसे गोल गोल घूमती है, ठीक है, अर्थ ऐसे गोल गोल घूमती है, ऐसे अर्थ गोल गोल घूमती है, तो इसके आसपास ऐसे अर्थ गोल गोल घूमने की वजह से अंदर ऐसे पॉजिटिव आयंस साथ में गोल गोल घूमते हैं। ऐसे अर्थ घूमने की वजह से पॉजिटिव आयंस भी साथ साथ में घूमते हैं, ऐसे सारे पॉजिटिव आयंस ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, और यहाँ पे क्या बनाते हैं? ये करंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ये करंट। पॉजिटिव आयंस घूमना मतलब करंट, और करंट यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे घूमती है ऐसी अर्थ। इससे हमें पता चला कि अर्थ का रोटेशन किस तरीके से, जो ऐसे घूमती है, ऐसे
ऐसे घूमती है, उसकी वजह से नीचे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, नीचे की तरफ ऐसे। सच्चाई को पकड़ना, ये ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है ऐसे, और यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है ऐसे। थोड़ा समझ जाइए बात, है ना। यू नो मेरी ड्राइंग जो है ना वो एकदम ऑसम लेवल की होती है ना, और एक तो ऑस्कर अवार्ड मिल चुका, आप सभी को पता है ना। चलो तो थोड़ी भावनाओं को समझ जाओ, इधर उधर ड्राइंग हो जाया करती है ना। चलो अब ऐसे बनती है अर्थ की मैग्नेटिज्म। यहां पे थोड़ा ज्यादा होता है, यहां पे थोड़ा कम होता है। और ये जो बीच का एंगल था, ये जो एंगल था ऐसे देखो, ऐसे था, ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये हमारी जियोग्राफिक एक्सिस है, जियोग्राफिक एक्सिस है ना। ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस। इनके बीच में एंगल बताओ, अभी मैंने बताया था ना 11.3 डिग्री था। ये कितना था? 11.3 डिग्री, 11.3 डिग्री ये था। तो क्या हमेशा से 11.3 डिग्री? नहीं, जब से हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ोगे, आपकी वो आने वाले पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो भी पढ़ रही होगी और वो भी पढ़ रहे होंगे, सब जितने भी पढ़ रही और पढ़ रहे हैं ना, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी पढ़ेगी ना, तभी भी एंगल बदलेगा। ये कुछ हजारों सालों बाद बदलता है ना, थोड़ा 1 डिग्री करके बदलता है। तो ये कहा गया है, ऐसी कोई थियोरी एग्जिस्ट करती है बेटा, आपको पढ़ाई में तो नहीं है, कि ये ना पहले ऐसे था, उसके पहले ये ऐसे था, अब धीमे धीमे घूम के ऐसे हो गया। जहां पे नॉर्थ हुआ करता है वहां पे पहले साउथ था, जहां पे अभी साउथ है वहां पे पहले नॉर्थ हुआ करता था, कुछ टाइम बाद ऐसा वापस हो जाएगा, है ना, कुछ हजारों सालों के बाद ऐसा होगा। चलिए, ये थियोरी आपको समझ में आ गई पक्का? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छाप लीजिए, मिटा दो। चलिए अब आगे की थियोरी लेते हैं। अर्थ के अंदर का जो कॉजेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म समझ में आ चुका है। अब अर्थ के अंदर जो आपको पॉइंट दिक्कत देते हैं ना, वो सारे पॉइंट को पकड़ते हैं। चलिए पहला आता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डेथ। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। दिखाई दे रहा है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डेथ, एंगल ऑफ, इसे कहा जाता है, ऐसे तो एनसीईआरटी आई कहती है, हम इसे बड़े प्यार से थीटा कहते हैं, है ना, थीटा कहते हैं। चलो, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी एक्सिस है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बबीता जो है ना, हमारी बबीता इधर, हमारी बबीता जो है ना, वो बबीता क्या करने निकली है? चलो बसंती को ले लिया जाए। चलो बसंती जो है ना, वो बसंती हाथ में मैग्नेट लेके चेक करने निकली है। बसंती पहले यहां पे थी, ऐसे ऐसे। इस बसंती ने क्या देखा? ये सरफेस और ये रही सरफेस। चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख दे, तो आपको थोड़ा ख्याल आएगा क्या कहने जा रहा हूं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफाइन ऐसे किया जाएगा, डेफिनेशन तो खुद दी नहीं है, लेकिन हम डिफाइन करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल टू अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ का हॉरिजॉन्टल ऐसे हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो अब ये बबीता निकली, नहीं समझ में आएगा मुझे, डैम श्योर है आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखना समझना, मैं अर्थ पे खड़ा हूं, अर्थ की सतह ऐसी है, मतलब अर्थ की सतह ऐसी है,
आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी अर्थ की सतह है, मतलब अर्थ की सरफेस ऐसी है, मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया, हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ ऐसे है। चलो बबीता ने भी अपना हाथ ऐसे ऊपर कर रखा है। अभी क्या होगा, किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, अर्थ के पैरेलल होगी, ऐसे मेरे हाथ के पैरेलल होगी। किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, है ना, किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, और किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी होगी, ऐसे ऊपर की तरफ निकल रही होगी, है ना, किसी जगह पे ऊपर की तरफ होगी, किसी जगह पे नीचे की तरफ होगी। मान लो अभी मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ऐसे, ठीक है। तो एंगल मेरे हाथ और इस मार्कर के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बना, इस एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री नीचे झुक गई है, कितना डिग्री ऊपर आ गई, हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री नीचे झुक गई। असल में तो नीचे झुकती है, कभी ऊपर जाती नहीं, ऐसे कितना डिग्री नीचे झुक गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, कितना डिग्री इंक्लाइन हो गई, कितना डिग्री डीप चली गई। बहुत बढ़िया, कितना डिग्री इंक्लाइन हो गई, कितना डिग्री डीप चली गई, इस चीज को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप। क्या खूबसूरत सी बात आपको समझ में आ गई, पक्का। ये रहा ऐसे, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे गई। अगर यहां पे जाके देखोगे ना आप, इस जगह पे, इस जगह पे जाके देखोगे ना, इस जगह पे ऐसे, इस जगह पे, यहां से ऐसे, यहां पे जाओगे ना तो क्या होगा पता है, यहां पे जाके देखोगे ना तो पता चलेगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अर्थ से अंदर से ऐसे, इस जगह पे जाके देखोगे तो आपको क्या फील आएगा पता है, इस जगह पे अंदर जाके देखोगे तो क्या फील आएगा आपको पता है, कैसे जमीन से, जमीन में से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जमीन फाड़ के परपेंडिकुलर बाहर निकल रही है। और इस जगह पे जाके देखोगे तो क्या फील आएगा पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जमीन में समा रही है, ऐसे निकल के, होती नहीं है, रियल में दिखती तो है नहीं, मतलब ऐसे आप फील करोगे वहां पे। मैग्नेट को लोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेट ऐसा, अभी हम अर्थ पे सॉरी इंडिया में जो रहते हैं, तो इंडिया में मैग्नेट को लटकाते, हैंग करते हैं, ऐसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो क्या होता है, मैग्नेट ऐसे रहता है ना। चलो वहां पे जाके जाओगे ना, यहाँ पे और वहां पे जाओगे ना, तो मैग्नेट ऐसा नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे साउथ पोल नीचे चला जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल नीचे चला जाएगा, ऐसे हो जाता है। क्या बातें समझ में आ रही है। चलिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल नीचे झुक गई, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी, पक्का। चलो मिटा दो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दो। चलिए, अब आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अर्थ मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, चलिए आइए ये समझते हैं। अब देखिए, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, कहीं कहीं भी तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, कोई एंगल बना ही नहीं रही है, और कहीं कहीं पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, इस हॉरिजॉन्टल से कुछ डिग्री नीचे झुकी हुई है, और इसी को हम क्या कहते हैं, थीटा, एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये हमारा थीटा है, प्यारा सा थीटा, नन्ना मुन्ना राजा है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल है और इसे हम कह सकते हैं वर्टिकल। दिमाग लगाओ, ये हमारा वर्टिकल होगा और ये हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। चलो, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये गई है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी होती है। चलो, हॉरिजॉन्टल को हम कहेंगे बी एच, बड़े प्यार से,
और ये एनसीईआरटी में इसे जेड दे रखा है, तो लेकिन हम इसे बी कहेंगे, बी वर्टिकल कंपोनेंट बीवी। अच्छी बुक में भी बीवी दे रखा है इसे, है ना, मतलब वो वाली बीवी नहीं है ना, आप जिसे समझते हो वो वाली बीवी नहीं है ना, ये बीवी है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब इसमें एच.सी. वर्मा वगैरह में और डी.सी. पांडे वगैरह में देख लीजिए बीवी दे रखा है, चलो BH बीवी दे रखा है। चलो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये थीटा है, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, कितना आसान है। चलो अगर बीवी बाई बी एच करूंगा, अगर बीवी बाई बी एच करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा, बी से बी कट जाएगा, मुझे मिलेगा टेन थीटा। ठीक है, चलो खत्म। ये भी रिलेशन समझ में आ गया जो आपको समझाना था। ठीक है, चलो इतनी चीजें समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट में ला लीजिए, समझ में आ गया ना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बहुत और भी प्यारा इससे अच्छा। चलो डेक्लिनेशन, क्या है डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन एंगल, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन या डेक्लिनेशन एंगल कह दो। चलो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन को समझते हैं। चिची गंदा, ई गंदा, अब एक गोला है, गोला हमारे अर्थ का गोला, ये जियोग्राफिक अर्थ सॉरी एक्सिस, और ये क्या होती है मैग्नेटिक एक्सिस, है ना। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक एक्सिस, ये होगा हमारी जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। चलो अब देखना, आपने मैग्नेट हाथ में लिया है ना, आपने मैग्नेट हाथ में लिया है। अब मान लो बसंती यहां पे खड़ी है, अपने सर पे मैग्नेट लिए। अब बसंती यहां पे खड़ी अपने सर पे मैग्नेट लिए, तो मैग्नेट क्या बता रहा होगा, मैग्नेट अगर यहाँ पे होगा तो ये डायरेक्शन बता रहा होगा। जनाब ये यहाँ पे देखिए देखिए देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है मैग्नेटिक नॉर्थ, मतलब मैग्नेट क्या बताएगा, मैग्नेट बताएगा मैग्नेटिक नॉर्थ को। चलो तो ये जो आपका जियोग्राफिक एक्सिस है, जियोग्राफिक एक्सिस, और ये जो है ये आपका ऐसे निडल है ना, जो कंपास, ये जो कंपास ऐसे है, ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, आपको ऐसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, डिफ्लेक्ट होकर ऐसे टेढ़ा दिखाएगा। ठीक है, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो ये जो एंगल बना, ये इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल बना, इस एंगल को हम कहते हैं डी, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की डेफिनेशन क्या है, रुक गया, चल। तो ये क्या हो रहा है, हमारी जियोग्राफिक एक्सिस, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये कौन सी है, देखो मैग्नेट किस डायरेक्शन में अलाइन होता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, है ना। तो एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होता है ना, ये हर जगह पे अलग अलग होता है। कैसे,
अगर आप यहाँ पे खड़े हो, देखो बात को समझना, भावनाओं को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो ये यहाँ पे बताएगा कि नॉर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे खड़े हो तो ये बताएगा नॉर्थ यहाँ पे है ना। अगर ऐसा ठान के चलो कि आपको कहां चलना है, आपको जाना है जियोग्राफिक साउथ, नॉर्थ पे, सॉरी स्लिप ऑफ टर्न हो गया, जियोग्राफिक नॉर्थ पे जाना है, आपका टारगेट ये है, आपको पहुंचना है यहां पे। अगर आपने कंपास में किसी, मान लो ऐसे किसी पर्सन को यहां पे पहुंचना है, मैं उसे कंपास दे दूं, मैग्नेटिक कंपास दे दूं, अब वो मैग्नेटिक कंपास लेके चल रहा है, मैग्नेटिक कंपास लेके चलेगा, यहाँ पे क्या बताएगा, ये डायरेक्शन, यहाँ पे पहुंचेगा ये डायरेक्शन, मतलब वो क्या हो जाएगा, ये जब चलते चलते यहाँ पे पहुंच जाएगा। और ये डिस्टेंस करीब लगभग है ना, मतलब 500 से 1000 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस 500 से 1000 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे एंगल बड़ा है और यहाँ पे एंगल छोटा है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैग्नेट बता रहा है, इस एंगल, ये जो एंगल दिखा रहा है, इससे थोड़ा इधर मुझे चलना है ना, ये जो एंगल दिखा रहा है इससे थोड़ा शिफ्ट होके मुझे इधर चलना है। ये होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है। हर जगह का एंगल ऑफ डेक्लिनेशन दिया हुआ होता है, पता होता है, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर है। मुझे अर्थ के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड समझनी है। अगर अर्थ के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड समझना है, अर्थ के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना 10⁻⁵ टेस्ला के आसपास होती है ना, गॉस में होती है, गॉस में, ठीक है, गॉस में निकाला जाता है, 10⁻⁵ टेस्ला के आसपास होती है। इतनी बातें क्लियर है, पक्का। चलिए अब एलिमेंट की बात की जाए, अगर एलिमेंट की बात की जाए कि अर्थ के पास कितनी मैग्नेटिक, सॉरी अर्थ के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मेनली जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी बात की जाए, जो मेनली एलिमेंट होते हैं ना, अर्थ के एलिमेंट्स, अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला होता है इंक्लिनेशन एंगल, जिसे हम थीटा कहते हैं, है ना। डेक्लिनेशन, टफली वाली, टफली बजा, चलो डी कहते हैं, चलो। और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, डीवी, बीएच और डीवी। अगर आपको ये और इसमें से कोई भी है, ऐसे तो 3 कहा जाता है, ये कहा जाता है, सिर्फ बीवी होता है ना, और या फिर बीएच होता है, लेकिन बीएच होता है, मेन बीएच होता है, बीएच है वो, बीएच, थीटा एंड टी, ये 3, ये और ये आपको पता है, तो आप अर्थ मैग्नेटिज्म की स्टडी आराम से कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली कितनी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसके हिसाब से क्या सेटिंग करनी होगी, क्या नहीं करनी होगी, ठीक है। तो ये हमारी प्यारी सी थियरी थी अर्थ मैग्नेटिज्म पे। कैसी लगी डेफिनेटली पढ़ के बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कॉजेस ऑफ मैग्नेटिज्म। हम मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे कि मैग्नेटिज्म आता कहां से है, ठीक है ना। ये जो बुक के अंदर नहीं छाप रखा है वो सारी चीजें हम समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, और नेक्स्ट हम लास्ट में पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक एंड हिस्टैरिसीस का। चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए। हैव अ गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।